अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अदालती ब्लंडर एक किया गया या इसके पीछे भी कोई साजिश है? अली अबिन गड्डापुर की एक खुफिया मुलाकात के हवाले से खबरें चल रही हैं, 27वीं तरमीम के हवाले से खबरें चल रही हैं, माइनस इमरान खान करने की जो कोशिश की गई, और आप कह लें जो इस्टेब्लिशमेंट के प्लान पर अमल दरामद किया गया, एक टेस्ट केस जो था कि बजट पास हो जाता है इमरान खान की से मुशावरत के बगैर या नहीं, वो करके दिखाया केपी हुकूमत ने। इस सब के पीछे कौन है, किस कदर ये बेशर्मी का बायस है, ये सारी जो इस टाइम सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन लीडर्स के लिए जो इमरान खान के नाम के ऊपर, उसके वोट के ऊपर बैठे, माइनस इमरान खान टिक पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत कुछ ना करने की कोशिश तो की गई। हम सब जानते हैं कि बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, फ्रॉम लाइक 2.5-3 years हो चुके हैं, अब बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। इमरान खान का नाम या जो आइडियोलॉजी, जो नज़रिया वो दे चुके हैं लोगों को, उसको नहीं ख़त्म किया जा सकता। इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है लोगों को। बजट पास किया गया, केपी असम्बली का बजट इमरान खान, अच्छा पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होता है, पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में भी यही फाइनलाइज होता है कि हम पेश करेंगे लेकिन मंजूरी नहीं होगी, इसको बहस की तरफ ले जाएंगे, बहुत हुआ तो हम इसको 28 से 30 के बीच जाके करेंगे, लेट करेंगे। लेकिन कल परसों जिस तरीके से इसको कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया, जब परसों ये सारा मामला हुआ, तब मिडल ईस्ट के हवाले से जो खबरें हैं, और जो ईरान ने जवाबी हमला किया था अमेरिकन बेसिस के ऊपर, तो वहाँ लोग सारे बिजी थे। लेकिन ऑब्वियसली अगली सुबह हुई, फिर जब जिस तरह अलीमा खान की कल की गुफ्तगू सामने आई, बेल केसेस भी इमरान खान की जो हैं वो भी तमाम की तमाम कैंसिल हो गई। तो यानी अब सिचुएशन, अब आप देख लें, फिर इमरान खान की लेट नाइट एक जो ट्वीट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर हाइब्रिड निज़ाम भी नहीं है, बल्कि सीधा सीधा क्लियर कट मार्शल लॉ है। उन्होंने कहा कि सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बजाय फील्ड मार्शल जिस तरह जाके उनकी मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, तो ये वाज़े करता है कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ है, मुल्क के अंदर कोई जमहूरी निज़ाम इस वक्त नहीं चल रहा। तो एक लंबी अच्छी खासी डिटेल ट्वीट थी। कल जब अलीमा खान से सवाल किया गया और जब उनसे पूछा गया कि क्या माइनस इमरान खान हो गया है, तो उन्होंने जिस तरह सोच कर कहा कि हो गया है, शायद कर दिया इन्होंने, तो ये बहुत अफसोसनाक है। यानी एहलिया उनकी बुशरा बीबी जेल में, इमरान खान खुद जेल में, बहनें बाहर जलीलो ख्वार होती हैं धूप में, लेकिन लीडरशिप महज इस बात के ऊपर या ये कहती है कि हम केपी हुकूमत बचा रहे हैं, हम केपी हुकूमत में गवर्नर राज नहीं लगवा सकते, और उस केपी हुकूमत की बात करते हैं जिस केपी हुकूमत जो जो मैंडेट इनको मिला है, या जो वज़ीर आला की कुर्सियां मिली हैं, या एमपीए जो बने इमरान खान के नाम के ऊपर बने। इमरान खान ने इनको कहा जी कि आप अदालत पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहां पर जाके कहें कि ऑब्वियसली आप बात करें कि पार्टी का जो सरबराह है इमरान खान, उससे मुलाकात कर लें, या मुलाकात के बगैर केपी जो पूरी जमात ऑब्वियसली वहाँ पे जो 2/3 अक्सरियत मिली हुई है, वो उसके बगैर नहीं वहाँ बजट वाला मामला आगे चल सकता। अब बजाय इसके कि सीधे तरीके से जाके दरवाजा अदालत का खटखटाया जाए, ये तमाम के तमाम लोग सरदार लतीफ़ खोसा समेत, यानी बेशर्मी की इंतहा है। क्या सरदार लतीफ़ खोसा साहब के पास डिग्री मौजूद नहीं है? क्या वो वकील नहीं है? उन्हें नहीं पता कि कौन सा दरवाजा जाके उन्होंने खटखटाना है, किस दरवाजे के जरिए उन्हें इमरान खान से मुलाकात हो सकती है, या कोशिश एटलीस्ट की जा सकती है। सलमान अकरम राजा कहते हैं जी क्या करें, पिटिशन डाल के मुलाकात होनी नहीं है। यानी आप इतनी बड़े वकील हैं, एमएनएज आप लोग बन चुके हैं, बाकायदा तौर पे आप लोग जो कि गैदरिंग्स में एक फेम एंजॉय करते हैं उस शख्स के नाम के ऊपर, तो आप क्यों एक दरखास्त नहीं डाल सकते? कितनी एनर्जी, कितनी एक आपकी उस पर वेस्ट हो जानी है। लतीफ़ खोसा साहब बजाय इसके कि जिस तरीके से पिटिशन दायर की जाती है रजिस्ट्रार के ज़रिए, सारा उस प्रोसेस को फॉलो करते, लतीफ़ खोसा साहब आज डायरेक्ट जो है वो सीधा जाके मंसूर अली शाह साहब के पास पहुंच गए। यानी आप अंदाज़ा करें ये कौन सा तरीका है। बाकायदा जो तरीकाकार है उसको किसी सूरत भी जो है वो नहीं जो है वो फॉलो किया गया, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम आप जो है वो जो बाकायदा जो तरीकाकार है उसको फॉलो करें, जाके पिटिशन दायर करें, यहाँ पे आप जो आए जगह गलत है। तो यानी ये जानबूझ के अदालती ब्लंडर भी किया गया है, या किसी और का मकसद पूरा करने की कोशिश की गई है। ये सब दरवाजे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्राउंड के ऊपर लीडरशिप मौजूद है, ये क्यों एक एक करके सारे दरवाजे अपने ऊपर बंद करते चले जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? किसी के पीछे से इनको ताकीद ऐसे की गई है, किसी ने इनको डिक्टेट ऐसे करके भेजा है। यानी अब सरदार लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, इतने बड़े बड़े नाम, सलमान अकरम राजा साहब कहने में पिटिशन नहीं डालता, क्या होगा जी डालने से? लतीफ़ खोसा साहब ने पूरा प्रोसेस ही गलत फॉलो किया। यानी क्या इन लोगों को नहीं पता है, एक लेमैन को पता है कि क्या प्रोसेस है? पिटिशनर आपने किस तरह पिटिशन दायर करनी है, रजिस्ट्रार को इन्वॉल्व करना है, आपके याया खान इस टाइम है ही लाहौर में मौजूद, आप मंसूर अली शाह साहब के पास क्यों गए? उनको प्रेशर डालने का उन पर क्या तुक बनती है? उनको तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई नहीं पूछता, उनको तो सुप्रीम कोर्ट से माइनस कर दिया गया है। यानी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत मशकूक, बड़ा एम्बिगुअस, बड़ा अजीब व गरीब किस्म का रवैया है जो बिल्कुल समझ से ही बाहर है। अब जायद गशकोरी साहब ने कल ट्वीट किया है कि अगले 4 महीने में एक अहम सूबे की हुकूमत में तब्दीली मुतवक्की है। इसके लिए इस सूबे की मुख्तलिफ जमातों के अहम मेंबरान के साथ बातचीत आखिरी मरहले में है। बहुत जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान भी मुतवक्की है।
अगर ये खास मंसूबा कामयाब होता है तो बजट के फौरन बाद मुल्क में सियासी अफरा तफरी उरूज पर जा सकती है। अब ये खास सूबा किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं, अहम सूबे की जानिब, ऑब्वियसली सबको पता है कि केपी की जानिब इशारा कर रहे हैं, और यही गवर्नर राज, यही सियासी अफरा तफरी, यही हुकूमत चली जाएगी, यही डरावे दे देकर गंडापुर को कंट्रोल में किया हुआ है बहुत सारे लोगों ने, किसने, हम सब जानते हैं। और ये इमरान खान बहुत बार कह चुके हैं, जाती हुकूमत, और ऐसी हुकूमत का आपको फायदा क्या है? यानी आप अंदाजा करें कि वो इमरान खान जिसने लेट 2000s में, मिड 2000s में सबसे ज्यादा तहरीक चलाई ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, वो पहला शख्स था जो ड्रोन के खिलाफ बोला, निकला, मुशर्रफ दौर में जब जरदारी सदर था तब भी, और वो अगेंस्ट थे इसके। आज उसी इमरान खान के नाम पर हुकूमत है, उसी इमरान खान के पीछे लोगों ने मर के जिस तरीके से जो हशर भरपा हुआ हम जानते हैं 2 साल पहले, और जो इलेक्शंस में हुआ उसके बावजूद लोग निकले, और केपी में तो लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी। आज उसी इमरान खान के सूबे के अंदर लोगों के जान और तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सेफ नहीं है, और वहाँ पे ड्रोन्स बढ़ चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है कि ड्रोन हमलों में इंसानी जानों के ज़िया पर तनकीद और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ड्रोन अटैक में कोई ऑपरेटर नहीं होता, कोई पायलट नहीं होता, ज्यादा गलती का खदशा होता है। अभी पिछले अरसे में एक फैमिली वहां पर इसका निशाना बनी। ये पाकिस्तान में किसी सूरत दहशतगर्दों को मारने के लिए इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं हो सकता। अगर कहीं दहशतगर्दी है कि ऑपरेशन करने है तो ड्रोन अटैक्स आर नॉट द ऑप्शन। तो इमरान खान की हुकूमत केपी में और ड्रोन अटैक्स बढ़ने लग गए। अगर आज वो शख्स बाहर होता तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा करें और ये रुकने चाहिए, तो इमरान खान के इस पर क्या रिएक्शन होता, और क्या वो बाहर होता तो क्या ये होता भी सब कुछ? तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं, ये बहुत सारी चीजें जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, इनके लिए शर्म का मकाम है। अब जुनेद सलीम साहब कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, अली मीन गंडापुर की नथिया गली में मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन मुल्क की आला तरीन शख्सियत से नहीं हुई। अली मीन गंडापुर को यकीन दहानी करवा दी गई है कि इमरान खान कई साल तक जेल से बाहर आने वाले नहीं, और आप सिर्फ ये 5 साल पूरे करेंगे, बल्कि आप आगे भी आइंदा भी वज़ीर आला होंगे। और शायद यही वो खुशफहमी है, यही वो एक पता नहीं कौन से ख्वाब की दुनिया में रह रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि अगर इमरान खान के बगैर वज़ीर आला, ये सिस्टम कब तक वज़ीर आला बना लेगा, ये सिस्टम कब तक सस्टेन करेगा? जितना घेरा अब तंग होगा अली अमीन गंडापुर और इस ग्राउंड के ऊपर मौजूद लीडरशिप के गिर्द, ये लोग सोच नहीं सकते। अब लोग बाद में एस्टैब्लिशमेंट या लोग बाद में हुकूमत, मौजूदा रिफॉर्म 47 की हुकूमत, इसका रुख करेंगे या बाद में इनसे सवाल करेंगे, पहले इनसे करेंगे। और ये यकीन दहानी करवाना हत्या गली की मुलाकात में जुनेद सलीम के मुताबिक कि इमरान खान तो अगले बहुत सारे साल अभी जेल में ही है, ये अपनी शामत को आवाज देने के बराबर है। निज़ाम एक लंबा अरसा सस्टेन नहीं कर पाएगा। समझ आती है कि अदालतें बोगस हो चुकी हैं, सब कुछ मफलूज हो चुका है, कुछ भी अब इफेक्टिव नहीं है इस मुल्क के अंदर, कहीं इंसाफ तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन ये निज़ाम ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाएगा। जंग आपके दरवाजों पर दस्तक देकर जा चुकी है। भारत दोबारा कह चुका है कि लश्कर तैयबा इन्वॉल्व था, हम ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज करने जा रहे हैं। यानी पहलगाम हुआ अप्रैल में और भारत अब जाके उसकी रिपोर्ट ला रहा है और कह रहा है पाकिस्तान का लश्कर तैयबा इन्वॉल्व था। तो आपको लगता है कि भारत चुप रहेगा? और अगर चुप नहीं रहेगा तो उसको कौन कौन सपोर्ट करेगा पीछे से? ट्रम्प तो अपना पीस अगर लेता भी है, जो बड़ा मुश्किल है मिलना, बट बहरहाल अगर मिल ही जाता है, अब तो उसके अपने लोग भी उसकी इस हवाले से बात कर रहे हैं, तो पीस अवार्ड लेके ट्रम्प साइड पे हो जाएगा। बाद में फिर जिसकी मर्जी जंग होती है उसको फर्क नहीं पड़ना। उसको फर्क तब तक था जब तक पीस अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज उसके हाथ में ना आ जाए, जो उसको हासिल करना है। जब पूरी दुनिया का चौधरी बना हुआ है, कभी कहता है मैंने ये जंग खत्म करा दी, कभी कहता है तुम रुक जाओ, मतलब जिस तरीके के ट्वीट्स उस शख्स के सामने आ रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन अल्लाह ना करे अगर बिगड़ती है, तब आपको फिर उस शख्स की तरफ ही देखना पड़ेगा। पाकिस्तान भारत जंग में भी आपने उसी को देखा, फिर आपको उसी की तरफ देखना पड़ेगा, उसी की तरफ आपका झुकाव होगा, आप उसी को देखेंगे कि वही आवाम को जोड़े, और फिर जरूरत पड़ेगी तो तब हालात और मामलात और चीज़ें अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता ये ना कि हाथ से निकल जाएं। तो ये जो दोबारा लोग एक्टिवेट हो गए, मुख्तलिफ किस्म की जहन साजियाँ की जा रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें फीड की जा रही हैं। अब ये जो एक और खबर जी के गालिबन कोई अफरा तफरी हो जाएगी, कौन सी अभी कौन सा अनसर्टेनिटी नहीं है पाकिस्तान में? ये टोटल हुकूमती फॉर्म 47 की आपके सरों पर बैठी है, इसको आप एक यकीन वाली और एक अच्छी कूल एंड काम सिचुएशन तो वैसे भी नहीं कह सकते। ये इस वक्त तमाम से सिचुएशन है। बहरहाल कल जो अफसोस सलीमा खान की गुफ्तगू सुनकर हुआ, जिस तरीके से वो बात कर रही थी, हुआ लिटरली वो बड़ा अजीब था। यानी वो पूरा खानदान कुर्बानी दे रहा है सिर्फ इसलिए कि मुल्क के अंदर जमहूरियत का राज हो। वो शख्स खुद जेल में बैठा है, लोग सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन इस कदर बुजदिल, कॉम्प्रोमाइज, टोटली कॉम्प्रोमाइज, टोटली। अब बात हुई है कि हर कोई किसी ना किसी के लिए काम कर रहा है। इमरान खान के लिए यहाँ कोई काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के लिए कोई नहीं कर रहा है, इस पूरी की पूरी लीडरशिप में जो ग्राउंड पर मौजूद है। कुछ मजीद अपडेट्स अगले व्लॉग में देंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक का इजहार भी करें। जो लोग कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, अपनी सजेशंस भी दे रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब जरूर करें, जितना शेयर कर सकते हैं करें। आपकी सपोर्ट चाहिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।